हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है सिलेक्शन पॉइंट बाय प्रेमजीत सर। तो सबसे पहला काम है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, इसमें कुछ धमाका होने वाला है, जो धमाका आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिखा है बिगेस्ट सरप्राइज। किसके लिए भाई? इंतजार कीजिए, बता रहे किसके लिए। ये सरप्राइज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथ्स का। मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स का क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी 2026 के विद्यार्थी। अगर आप एसएससी जीडी 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब मैथ में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं यूट्यूब पर आपको मैथ्स में पूरे का पूरे 100% मार्क्स दिलवाने के लिए। आप बिल्कुल इस चैनल पे जुड़िए और मैथ्स में तबाही मचाइए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ हम बता दें कि करेंगे कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगे। हर चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कराएंगे, जो जीडी 2022 के लिए, सॉरी, जीडी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फ्लू फ्लू में 22-26 की जगह 22 बोला गया, आप उसके लिए बिल्कुल निफिक्र रहिए। आपको क्वेश्चन 2000 लेटेस्ट का ही मिलेगा, 2026 वाला एक्सपेक्टेड ही मिलेगा। देखिए, इसमें हम करेंगे क्या, हर चैप्टर से लगभग 1 से लेकर 50, जिस चैप्टर का जितना वेटेज होगा, ना तो ज्यादा करेंगे क्वेश्चन ना तो कम करेंगे, क्योंकि आपको पता है अब 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है हमारे एग्जाम में। तो वैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। और हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाए हैं जो ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। जैसा कि पहला चैप्टर है एलसीएम। एलसीएम का क्वेश्चन देख लो, और ये चैप्टर वाइज रहेगा। सबसे पहले एलसीएम का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एलसीएम में कह रहा है कि 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ केवल ना केवल क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे, बल्कि उसके अप्रोच को सीखेंगे कि आखिर बनाना चाहिए कैसे। एलसीएम तो पूरा दुनिया का हर बच्चा निकालने जानता है। 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम हर एक बच्चा जानता है। सर 2 से भागा लगाएंगे 8 बार में, और यहाँ से आएगा 12, यहाँ से आएगा 18, यहाँ से आएगा 17। ऐसे तो हर दुनिया का हर एक विद्यार्थी कर लेगा। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ की नींव को समझना है कि आखिर इसमें होता क्या है, तब जाके आप क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम लिखे। एलसीएम मतलब हुआ लिस्ट, लिस्ट। सी मतलब हुआ कॉमन, कॉमन। और एम मतलब हुआ मल्टीपल। यानी एक ऐसा, लिस्ट मतलब होता है कम से कम, एक ऐसा नंबर जो कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो, तो उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है, आप बोल के निकल गए, हमको समझ में आया नहीं। बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, अब समझिएगा। जैसे हम लिए एग्जांपल में 20 और 30, तो 20 और 30 का ऐसा मल्टीपल जो कॉमन भी हो, यानी 20 में भी हो और 30 में भी हो। तो 20 का मल्टीपल होगा 20, 20 एका 20, 20 दूनी का 40, 20 तिया का 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ये सब 20 का मल्टीपल है, आगे भी लिख सकते हैं। 30 का मल्टीपल क्या होगा सर? 30 का होगा 30 एका 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंचे 150। इस प्रकार 30 का मल्टीपल चलेगा, यहाँ 120 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, दोनों में वैसा मल्टीपल जो कॉमन हो। सर मल्टीपल में वैसा मल्टीपल जो कॉमन हो। देखिए कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी, कॉमन हुआ। उस हिसाब से 120 इसमें भी, 120 इसमें भी है, ये दोनों भी कॉमन है। लेकिन कॉमन में भी कैसा कॉमन? लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन। सबसे छोटा कौन है? कहेंगे सर सबसे छोटा है 60, इसीलिए इसका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। ये एलसीएम का फंडा हम समझे। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको किसी भी संख्या का एलसीएम चाहिए, तो वो एलसीएम वही नंबर होगा। जैसे 20 और 30 का भी हम एलसीएम देखें, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हुआ। 60 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर 60 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 20 और 30 दोनों से कटेगा, तो उसको 20 से भी कटेगा और 30। अच्छा, इसी तरह आपको समझना है एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन और एफ मतलब होता है फैक्टर। यहाँ मल्टीपल नहीं है, फैक्टर है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए 20 और 30 का एचसीएफ, वही तरीका। तो यहाँ तो 20 का फैक्टर लेना पड़ेगा। फैक्टर मतलब वैसी संख्या है जो 20 को काट दे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 3 नहीं है, 3 20 को नहीं काटता है, 4 है, 5 है और 10 है, और एक कौन है? 20 है। ये 20 से छोटी ये सारी संख्या है जो 20 को काट देगा। इसका मतलब ये सब 20 का फैक्टर है। 30 का अगर कोई फैक्टर पूछे तो जवाब देंगे 1, 2, 3, 4 तो नहीं होगा, 5, 6 और 10, 15 और डायरेक्ट 30 होगा।
अब देखिए दोनों फैक्टर में कैसा फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन कहाँ कहाँ है, एक एक भी कॉमन है सर, दो दो भी कॉमन है, यहाँ चार है इधर चार नहीं है, पांच पांच भी कॉमन है, आगे दस दस भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर इतने सारे हैं, लेकिन कौन सा कॉमन लेना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा इसमें कौन सा फैक्टर है, कहेंगे सर 10, इसमें सबसे बड़ा है तो 20 और 10, 20 और 30 का एचसीएफ होगा 10। अब इसके कैरेक्टर को समझिए कि 20 और 30 का एचसीएफ जो 10 हुआ, इसका मतलब 10 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 20 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि 20 और 30 का एलसीएम आया था 60, अभी तुरंत ना 60 एलसीएम आया था 20 और 30 का, जबकि 20 और 30 का एचसीएफ आया था 10। देखिए एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो दोनों से कटेगा, 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, दोनों से कटा। और एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को काटेगा, 20 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम यानी वो छोटा नंबर जो 16, 24, 36 और 54 तीनों से कटना चाहिए। अब तीनों से कटना चाहिए, वैसा छोटा नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि सर मल्टीपल चेक करेंगे, मल्टीपल चेक कीजिएगा ना तो आसानी से बनेगा। 54 में होता है 9 का मल्टीपल, 54 मतलब होता है 9 गुना 6। अगर कोई नंबर 54 से कटेगा, इसका अर्थ हुआ कि वो 9 से भी कटना चाहिए। और 440 9 से नहीं कटता है, 420 भी 9 से नहीं कटता है। 4 2 6 3 9, ये 9 से कटेगा और ये 9 से कटेगा। सबसे पहले ये दोनों आंसर तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, इसको हम हटा दिए। अब बच गया 432 या 450। तो सर देखिए क्या है, यहाँ पे जीरो है, जीरो मतलब 5। कहीं 5 आपको दिखाई दे रहा है क्या, कहेंगे सर यहाँ ये 5 नहीं। कहीं 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, कहेंगे नहीं सर कहीं 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये जीरो यहाँ आके फालतू में क्यों बैठा है। या ऐसे चेक कर सकते हैं, 24 मतलब होता है 4 गुना 6 यानी 4 का मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल 450 नहीं है, कहानी खत्म और आंसर नंबर है। ऐसे आपको बनाना है क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक भी हम लोग क्लियर किया। अब डायरेक्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन से एचसीएफ पूछा जा रहा है। क्या करना है, एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काटे। सर 6 से चेक कीजिए, 6 देखिए इसको नहीं काट पाता है 92 को, कहानी खत्म। 12 से चेक कीजिए, 12 92 को काटता है क्या, नहीं। 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सती 84, 12 अठी 96, 12 भी नहीं काट पाता, ये दोनों कहानी खत्म हो गया। सर बचा 4 और बचा 8। अगर 8 से देखा जाए तो 92 18 नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, 4। अच्छा एचसीएफ निकालने का वो तरीका भी बता देते हैं, जैसे 48, 92 और 140 का एचसीएफ चाहिए। तो इस सभी को काटिए और काट के इतना छोटा कीजिए जब जब तीनों में कुछ कॉमन ना बच पाए। जैसे 2 से ही भी कटा, 2 से ही भी कटा, 2 से ये कटा, 2 से कटा ये 24 बार में, 2 से कटा ये 46 बार में और 2 से कटा ये 70 बार में। अभी हमने किससे काटा, 2 से। और कटेगा क्या, कहेंगे हाँ सर 2 से फिर कट रहा है, 2 से फिर काटिए। 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 23 बार में और 2 से कटेगा 35 बार में। और कटेगा क्या, नहीं। तो 2 बार 2 से कटा, इसीलिए 2 बार 2 से गुना हुआ, एचसीएफ कितना गया, 4। ये एचसीएफ निकालने का निंजा टेक्निक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन बनाना है, समझिए चीजों को। 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ जानते हैं कि नहीं, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम देखिए पुराना विद्यार्थी को भी लेके चल रहे हैं। भिन्नों का एचसीएफ डायरेक्ट यही सिखाते हैं। भिन्नों का जो एलसीएम और एचसीएफ निकलता है एक ही क्वेश्चन में दोनों समझा देंगे। 2/3, 4/9 और 5/6। 5/6 का क्या चाहिए, यहाँ एलसीएम चाहिए। भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, पहले भिन्न को बिल्कुल तोड़ लीजिए। तोड़ लीजिए मतलब कि ये और ना कटे, ऐसा पूरा सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई होने के बाद एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए जब एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। लेकिन जब हमें अगर एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ बताइए एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे कि नहीं। 2, 4 और 5 का एलसीएम, वैसी संख्या जो 2, 4, 5 दोनों से कटे, तीनों से कटे, वो संख्या है सर 20। अच्छा 3, 9 और 6 का एचसीएफ आएगा 3, क्यों, 3 से ये सिंप्लीफाई होगा एक बार में, 3 बार में और 2 बार में, 20/3 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए पर है। ये तरीका होता है बनाने का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आया 4। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जो विद्यार्थी पुराने हैं
रिपीटर्स हैं उनके लिए तो ये सब क्वेश्चन आसान लगता होगा। जैसे वही क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्वेश्चन है आपके सामने 0.36 और 1.2 और 4.8 का क्या निकालना है, HCF। तो पहले इसे तोड़ते हैं सर, 36/100 कर लेंगे, इसे 12/10 कर लेंगे, 10 मतलब हटा के इसे 48/10 कर लेंगे, काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में और बट्टे का 25, 4 से कटा 9 बार में, 4 से 25, इसको 2 से काटेंगे 6/5 और इसको 2 से काटेंगे 24/5। अब चाहिए क्या, तो चाहिए HCF। जो चाहिए ऊपर वाला वही निकालते हैं। HCF चाहिए तो ऊपर वाला का HCF निकलेगा। आप बताइए ऊपर वाला का HCF यानी 9, 6 और 24 का HCF कितना होगा। मने मन सोचिए, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 होगा, 2 होगा और ये 8 होगा। क्या और कटेगा, कहेंगे नहीं सर और नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से कट रहा है, ये HCF आएगा 3, ऊपर में 3, नीचे 25, 5 5 का LCM कितना आएगा, तो 25 आएगा। 3/25, तो एक काम करेंगे, 4 ऊपर में 4 से गुना करेंगे, 12/100 हो जाएगा। 12/100 में 0.12 आंसर। 3/25 को भागा लगाएंगे 0.12, ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका सटीक तरीका है और बढ़िया तरीका है इसे सॉल्व करने का। समझ रहे हैं ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको पता इस अवसर का लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 5। अच्छा सर इस तरह रहेगा तब एलसीएम कैसे, एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकलेगा। जब भी ऐसा रहेगा क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन है लिख के दिखाते हैं, 2/3, 2 के पावर 3 और गुना में 2 के पावर 3 गुना में 3 के पावर 4 और क्या है, एक ठो है 2 के पावर 5 गुना में 3 के पावर 2 का HCF पूछा है। इसमें कल के दिन LCM भी पूछ सकता है, दोनों हम बता देते हैं आपको। देखिए HCF पूछा है तो HCF के लिए मिनिमम पावर जो कॉमन हो उसका मिनिमम पावर, तो HCF के लिए कॉमन जो होगा उसका मिनिमम पावर। देखिए यहाँ निकालते हैं HCF, और अगर कल के दिन LCM पूछता तो क्या होता, उसका भी आंसर हम इसी क्वेश्चन में दे देते हैं। LCM में जो कॉमन हो उसका मिनिमम पावर, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, क्या हाँ सर कॉमन है, लेकिन मिनिमम पावर कितना है, 3 है, तो 2 के पावर 3 गुना, आगे 3 यहाँ भी है सर, 3 यहाँ भी, और मिनिमम पावर कितना है, 4 नहीं है, मिनिमम पावर है 2, तो ये हो जाएगा HCF। LCM होता है जो कॉमन हो उसको भी लिखिए और उसका हाईएस्ट पावर लिखिए, जो कॉमन हो उसको भी लिखिए और उसका हाईएस्ट पावर लिखिए, जो कॉमन ना हो उसको भी लिखिए और उसका भी हाईएस्ट पावर लिखिए। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, कॉमन है, और दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, तो 2 के पावर 5 गुना 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और हाईएस्ट पावर किस जगह, इस जगह 3 के पावर 4, तो ये हुआ LCM। और कल के दिन अगर HCF पूछता तो उसका आंसर ये होता, लेकिन आज इसका आंसर ये है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है दोस्तों, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और आना भी चाहिए, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसका ना आप लोग लिखा कीजिए वीडियो रोक के, थोड़ा हम स्पीड चलते हैं, मेरा आदत है पुराना, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही है थोड़ा स्पीड में, बात समझे कि नहीं, आपका भी स्टाइल होना चाहिए थोड़ा स्पीड में। आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑफलाइन क्लास जैसा पढ़ा लें, उसके बाद आपको लिखने का 1 घंटा समय दें, फिर 1 घंटे के बाद हम उधर से सो के आए तब आपको क्वेश्चन कराएं, नहीं ये आदत मेरा नहीं है। इंग्लिश में लिखा है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड देयर LCM इज 270। इफ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर नंबर। देखिए क्वेश्चन में ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। कहेंगे सर ये आया कहाँ से, फाउंडेशन बैच भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, उसमें ये बात हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये आया कहाँ से। अभी तत्काल ये देखना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। बताइए
यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का मोसप यानी एचसीएफ दिया है 9, तो सर क्या कह सकते हैं कि 9 गुना, और इसका एलसीएम दिया है 270, 9 गुना 270 एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, यदि एक संख्या 45 है तो एक संख्या 45 मिल गई है, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या को एक्स मान लेते हैं, बस जस्ट सॉल्यूशन कीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगा। 9 से 45 कटेगा 5 बार में, वेरी गुड, और 5 से ये कटेगा, 5 से 25 25, 5 चौक 20 बार में, सर एक्स का मान आया 54, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर ए पर। समझ में आ रहा होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ज्यादा लिखने का आदत मत बनाइए, ज्यादा लिखने का आदत बनेगा तो दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन में खुद कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो गो संख्या का गुणनफल दे दिया है 1296, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ऑलरेडी दे दिया है 1200 कितना 96, पूछा रहा है कर रहा है उसका मोसप यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है सर, एचसीएफ दिया हुआ है 12, तो एलसीएम बताइए, एलसीएम हो जाएगा एक्स, सीधा 12 से कटेगा, 12 से 12 का 12, 0 12 96, 108, ये हो जाएगा एलसीएम, ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सब आसान क्वेश्चन है और जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आगामी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 5, फाइंड देयर एलसीएम। दो संख्याओं का अनुपातिक मान है 3:4, उनका एचसीएफ है 5, तो उनका एलसीएम बताइए। मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 4 नहीं है, इसका रेशियो है 3 और 4, तो जब भी रेशियो को हटाते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल आता है, तो इसे मानिए ये 3x और ये मान लीजिए 4x, दो संख्याएं एक 3x है एक 4x है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 5। आप बताइए अगर ये दोनों संख्या होता तो इसका एचसीएफ आपके अकॉर्डिंग कितना आता, आप कहते सर एचसीएफ जो दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल x है, तो ये एचसीएफ मेरे अनुसार x आता, और x का ही मान क्या 5 दिखाई दे रहा है क्या, एचसीएफ का मान 5, तो इनका एलसीएम बताइए। अच्छा आप बताइए अगर इसका एलसीएम कोई आपसे पूछता तो कहते x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x और गुना का 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12x इसका हो जाता है एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाता है 12x, यहाँ x का मान रख देंगे 5, कहां से यहाँ से x का मान 5 रख देंगे तो 12 पंचे का कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, अगर बढ़िया लग रहा हो सेशन तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दो संख्याओं का लॉसअप उनके मोसअप यानी एल, ये लॉसअप मतलब होता है एलसीएम, मोसअप माने एचसीएफ, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ का कितना गुना है 12 गुना, अर्थात अगर एचसीएफ x है तो ये होगा 12x, ये होगा 12x, 12 गुना है तो 12x, इतना तो समझ में हमको भी आ रहा है और सबको आता होगा। कह रहा है मोसोप यानी एचसीएफ और लोसोप यानी एलसीएम का योग है 403। मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ का योग हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो 12x में एगो x जुटेगा, 13x का वैल्यू दिया हुआ है 400 कितना 3, 403। कह रहा है एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या, मेरे भाई पहले एलसीएम एचसीएफ तो मिल जाए फिर एक संख्या दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। सर x का मान 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 13 का 13, x का मान 31 आया, x का मान 31 आया तो एलसीएम हो जाएगा 12 गुना 31 और एचसीएफ हो जाएगा 31, एचसीएफ x है 31 हो जाएगा, एलसीएम 12 गुना 31 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या 93 है, 93 एगो संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या हम लोग पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या को हम गुना करेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ होगा कि नहीं,
एलसीएम तो 12 गुना 31 है और एचसीएफ 31 है। एलसीएम और गुना एचसीएफ कर दिए। 31 से 93 कटेगा 3 बार में और 3 से 12 कटेगा 4 बार में। इस प्रकार जो रिजल्ट आएगा एक्स का मान, ये एक्स का मान आएगा 4 4 तिया 12 124 आएगा। अच्छा, ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, ये संख्या माने हैं एक्स। 124 ऑप्शन नंबर ए पर है। ये बात भी आपको समझ में एकदम 100% आया होगा। अगर एग्जाम नजदीक में है तो ये सब समझ में आना चाहिए, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत पीछे हैं, फिर आप बहुत मेहनत का जरूरत है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा कर्तव्य है कि आपको अंतिम तक पहुंचा दें, जहां आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं। दो संख्याओं का लॉसोपो और मोसोपो का गुणनफल 24 है। दो गो संख्या है जिसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 24। बहुत बढ़िया। दोनों संख्या का अंतर है 2, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाने लगेंगे, एक संख्या x मानते, एक संख्या y माने, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है एलसीएम गुना एचसीएफ 24 और दोनों का अंतर 2 दिया है, तो x माइनस वाई बराबर 2। सर आखिर ऐसा क्या रखें कि 24 आ जाए। देखिए, एक तो वो अलजेब्रा आप सॉल्व करना, या दूसरा आदमी डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से सोचेगा कि यहाँ 6 रखते हैं और यहाँ 4 रखते हैं, 6 चौके 24, दोनों का अंतर भी 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ए पर। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सोचा कीजिए, ऐसे सोचा कीजिए, या ऐसे तो डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। हटाइए, ऑप्शन से ही बना देते। कैसे? सर दो संख्याओं का गुणनफल 24 आना चाहिए। देखिए, 6 चौके 24, 8 छक 48, ये तो न होगा। 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। 10 88, ये भी नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल 24 यही आ रहा है। नहीं नहीं, दो संख्या, हाँ सॉरी, एलसीएम और एचसीएफ का गुना दो संख्या गुना के बराबर होगा कि नहीं? तो एलसीएम एचसीएफ गुना 24, तो दोनों संख्या का भी गुना 24 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अरे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। पूरा दुनिया जानता है कि सर इस क्वेश्चन को हम भी बना लेंगे। 12, 15, 20 से विभाजित करने पर 7 बचेगा, इसका मतलब 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे, अपने आप 6 4 बचने लगेगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, इस तरीका से मत बनाइए। हम जानते हैं कि ये एलसीएम में 4 जुटा है, इसका मतलब इसका एलसीएम अगर देखें, ऑप्शन से चेक कीजिए, एलसीएम होना चाहिए कितना? 60। और 60 वैसा नंबर हो जो 12, 15, 20 सबसे कटे, तो 12, 15, 20 सबसे कट रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर है। कहेंगे सर आगे वाला भी ऑप्शन तो चेक कीजिए। हाँ, आगे वाला भी चेक करेंगे, इसमें 4 घटाएंगे 120 होगा। 120 भी सभी से कटेगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोला है? छोटी से छोटी। तो 64 छोटा है कि 120? कहेंगे 64 छोटा है। ये आंसर हो जाएगा। हालांकि आगे चेक करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, इसमें 4 घटाएंगे 56 होगा, और 56 देखिए 12 से कटता ही नहीं है, इसीलिए ये गया। 56 को चेक करेंगे तो 2 घटा के ये 52 होगा, और 52 12 से कटता ही नहीं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए छोटा कौन है? तो 64 है। इसका मतलब 12, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा, 4 जुड़ेगा 64 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन से इसे चेक किए, और ये सही टेक्निक है ऑप्शन से चेक करने का, क्योंकि आपको पता है समय आपके पास लिमिट है, और क्वेश्चन 20 गो मैथ का, 20 गो रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन बनाने में समय तो लगेगा ही भाई। इसीलिए बाबू थोड़ा सा इस सब पे ध्यान दिया कीजिए। हम इतना मेहनत करके आपको अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन करा रहे हैं तो ऐसे इसको फ्री में ना लें, है ना? पैसा नहीं मांग रहे, मतलब ये बोल रहे हैं कि फ्री में ऐसे हल्के में नहीं लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 9 और 12 हो। देखिए यहाँ शेषफल अलग होता है, लेकिन एक शेषफल माइनस वाला देखा जाए, 8 में से 5 का अंतर 3 का। यहाँ देखिए 12 में 9 घटेगा 3 का, और 15 में 12 घटेगा, यहाँ भी 3 का। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जो होता है वो 8, 12, 15 का एलसीएम निकाल के और उसमें 3 घटा देते हैं। वहां 3 जोड़ते थे, यहाँ 3 घटा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर 3 घट के ये आया, तो 3 जोड़ने के बाद 120 होना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक करें, 120 क्या 8 से कटता है? बिल्कुल सर, 15 8 20 से। 120 12 से भी कटता है, 120 15 से भी कटता है। इन्हें की धाम से इसको टिक कर देना नहीं, हर एक ऑप्शन को पहले हटा लीजिए तब इसको आंसर मानेंगे। आइए, अगर 120 होता तो इसका मतलब ये 123 होना चाहिए, क्योंकि 3 घट के 120 आया। 130 देखिए 123 सर 8 से कटता ही नहीं है, ये ऑप्शन से गया। अच्छा, ये 123 है तो इसको 126 होना चाहिए एलसीएम।
126 भी हमारा किससे नहीं कटता है, 15 से नहीं कटता है। देखिए तो 8 से भी नहीं कटता है, 15 से डायरेक्ट चेक करने से बढ़िया रहेगा। 113 है तो ये 116 होगा 3 जुटने के बाद, और 116 भी 15 से नहीं कटता है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कीजिए, एलसीएम निकालने का झमेला खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 10, 15, 20 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए और जो 10, 15, 20 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात बोला गया। अब हम लोग करेंगे, आप लोग क्या एलसीएम निकाल के इसका गुना करना स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल मत कीजिए ऐसा काम, हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से, ऑप्शन से बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो छोटा भी होना चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटा। हालांकि 4 अंक का तो सब है, देख रहे हैं 4 अंकों का तो सब है, लेकिन इसमें छोटा होना चाहिए और वो 10, 15, 20 से विभाज्य होना चाहिए। 10 से तो सारा का सारा नंबर विभाज्य, तो 10 वाला तो चेक ही नहीं करेंगे। अच्छा 20 से भी हर एक नंबर डिवाइड है, तो 20 से भी चेक नहीं करेंगे। तो बच गया कौन, 15। और 15 में होता है 5 गुना 3, तो 5 से भी हर एक नंबर डिवाइड है, 5 से चेक नहीं करेंगे। मैन जो खेला करेगा वो हमारा कौन करेगा, 3। देखिए सबसे छोटा तो 1000 है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद एक 1020 है और ये देखिए 3 से कट रहा है, इसका मतलब सबसे कट रहा है। ये 1020 एक ऐसा ऑप्शन है जो 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है ना, 15 से भी कट रहा है, और ये हमारा 20 से भी कट रहा है, और ये सबसे छोटा भी है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 4 अंकों का भी है। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। देखिए इंग्लिश हिंदी मिला के पढ़ेंगे भी और बोलेंगे भी। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इंग्लिश मेरा थोड़ा सा खत्म है। सोचते हैं यही क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो सके मेरा इंग्लिश थोड़ा मजबूत हो जाए, इसीलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदिया में देखिए क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दुगुना करेंगे तब वह 12, 18, 30 से विभाजित हो। इसका मतलब सर मान लीजिए, ऑप्शन से मानिए कि ऑप्शन नंबर डी सही है, तो इसका दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 दूनी 10, बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, बाकी बचा 1, 15 30, 315 होगा दुगुना करने। क्या 315 इन सभी से कटेगा? तो सबसे चेक मत कीजिए, आप देखिए इसका जो विरोध करेगा वो विरोध करने वाला आ गया 30। 30 में है 10, क्या ये 10 से कट रहा है? नहीं, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। चलिए सर एगो ऑप्शन सो हटा। अच्छा 315 का दुगुना करेंगे तो 630, 630, 630। अब कहेंगे सर आप हमको बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे 630 क्या 12 से कटता है? कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि 12 में होता है 3 गुना 4, और ये नंबर 4 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 से कटने के लिए अंतिम का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी कहानी से खत्म हो गया। अब बचा 1260 और 630, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? कहेंगे 630 है। यहाँ क्या बोला, छोटी छोटी ना, तो पहले इसको चेक करेंगे। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल कर दिया तो इसको देखना ही नहीं है। बताइए 630 का दुगना 1200, 630 का दुगना 1260 होगा। 1260 किससे किससे कटेगा सर? 12 से कटेगा क्या? 12 का 12, 12 पंचे 60, बिल्कुल 12 से कट रहा है, इसको आप चेक नहीं करेंगे। 18 से, देखिए 18 से 26 से बिल्कुल कट रहा है, 18 से भी कट रहा है। 21 से, 21 छः 21 से भी कट रहा है। 30 से बिल्कुल 30 से भी कट रहा है। ये हमारा सारा कंडीशन फुलफिल करके दिया और छोटा भी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आज हम लोग 15 क्वेश्चन ही करेंगे, शेष प्रश्नों के लिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो आपके सामने अपलोड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फिर वही क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर 14, 19, 29 और 34 से फल दे। देखिए अंतर कितना का है? 6 का। 25 में 19 अंतर कितना का है? हर जगह देखिए 6 का ही अंतर है। इसका मतलब 6 घटाना पड़ेगा इस बार एलसीएम में। एलसीएम में 6 घटने के बाद ये सब आया होगा, यानी 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1400, और 1400 एलसीएम होना चाहिए किसका किसका? 20, 25, 35 और 40 का। तो सर ये तो हो सकता है, थोड़ा सा ना लग रहा हो सकता है, जो नहीं हो सकता पहले उसको घटाइए। देखिए 1400 अगर है तो ये हो जाएगा 1406, 6 जुटने के बाद ये 1406 है तो हो जाएगा 1410,
12, ये 1386 है, तो 6 जुटने के बाद 1392। अब बताइए संख्या 20 से कटना चाहिए, मैंने 10 से भी कटना चाहिए कि नहीं। और ये तीनों देखिए, ये तीनों 10 से कटेगा क्या, नहीं सर, 10 से कटने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 0। इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा भाई। ये क्वेश्चन बनाने के लिए अगर एग्जैक्ट में आप बनाइएगा ना, तो बनाने के लिए 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 6 घटाएंगे, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन नहीं, आप ऑप्शन से चेक कीजिए, ऑप्शन से चेक कीजिए जैसे हम बताए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको भी एग्जाम का समय है, तो ज्यादा कष्ट मत उठाइए, शेयर लाइक सब्सक्राइब कुछ मत कीजिए, सिर्फ चुपचाप पढ़िए, ठीक है। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर आपसे हम कल। धन्यवाद।